मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। देखिए, जब भी हम कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे ना या कलर की बात करेंगे ना, तो पहला प्रश्न यही दिमाग में आता है, वाई वी सी कलर, अर्थात हमें रंग क्यों दिखाई देता है। और जब हम बात करते हैं ना ट्रांजिशन मेटल की, तो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा होगा, ट्रांजिशन मेटल में भी पढ़ा होगा कि इन एलिमेंट्स की जो विशेषता है वो ये है कि विविध रंगों में कॉम्प्लेक्सेस का या संकुलों का निर्माण करते हैं। लेकिन इस बार हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये कलर दिखाई क्यों देता है। तो सबसे पहले जब ये प्रश्न आता है वाई वी सी कलर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कलर का आखिर रीजन क्या है। तो मैं अगर एक ही लाइन में इसे डिफाइन करना चाहूंगा ना, तो कलर दिखाई देने का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है, कलर का रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो मैं ये कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो पहला प्रश्न आया कलर क्यों दिखाई देता है, आंसर आता है हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। तो दूसरा प्रश्न स्वतः खड़ा हो जाता है कि साहब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, जंप करता है, या हम कहते हैं एक्साइटेशन हो, एक्साइटेड हो। तो एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, ग्राउंड स्टेट से वो प्रोमोट हो जाए या उसका एक्साइटेशन हो जाए, कहां, एक्साइटेशन स्टेट में, हम कहेंगे एक्साइटेशन स्टेट। क्या हम ये भी कह सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल के ऊपर, तो हम कह देते हैं, या फिर एक्साइटेशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू कहां होगा, अपर एनर्जी लेवल पर। तो कलर क्यों दिखाई देता है, हम कहते हैं साहब कलर इसलिए दिखाई देता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि द एक्साइटेशन और प्रोमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी लेवल, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण, ये रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का प्रोसेस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि हमारे सिलेबस का एक पार्ट भी है। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि एक कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट प्लस 3। इसमें टाइटेनियम क्या है, इसमें टाइटेनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। और प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, प्लस 3 का मतलब उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हम कहेंगे कि वो किस फॉर्म में है, 3d1, यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड दिखाई देता है हमें पर्पल कलर का। ठीक है, अब हम इसके आगे के पार्ट में आते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इस कंपाउंड में कैसे होगा। तो हमने कहा इसमें क्योंकि सीएफटी के रेफरेंस में हमें बात करनी है ना, तो इसका मतलब हमें डीडी स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल के इस प्रोसेस में 3d1 वाला पार्ट, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ हमने कहा T2G है, ये Eg पार्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है, नीचे ही जाना है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये आ गया T2G के ऊपर। अब क्या रहा, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ जाएगा, T2G से Eg के लेवल में जाएगा। T2G से Eg लेवल में जाने का मतलब हुआ यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ जंप करेगा, यहाँ जंप करके इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा ये प्रोसेस किससे हुआ, स्वतः तो ऑटोनॉमस
ऑटोमेटिकली तो ये प्रोसेस होने से रहा, इसे चाहिए रेडिएशन, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो हमने कहा ये लाइट एब्जॉर्ब की, एच न्यू यानी कि फोटॉन्स लिए, ठीक है। थर्मल का सिंबल नहीं है, एच न्यू का सिंबल है, मींस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद में स्थिति बन जाती है हमारे पास में कुछ ऐसी। ये हमने कहा एक्साइटेड लेवल के ऊपर, ये हम इलेक्ट्रॉन को यहां से हमने कहा यहां आ गया, और इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास इस स्टेज पर। तो क्या हो गया, ये T2G और ये EG, ये एक इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के ऊपर। आप इसको एक्साइटेशन कह सकते हो, आप इसको प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल, या लोअर या ग्राउंड स्टेट से हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट पर। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यही कलर का रीजन है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ और हमें कलर दिखाई दिया। तो कलर का रीजन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब प्रोमोट होता है, यानी कि उसे एनर्जी चाहिए। तो अगला प्रश्न आता है कि ये एनर्जी मिलेगी कहां से, तो एनर्जी वो लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से वो ले। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये सिर्फ यूवी विजिबल का पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। आप जब हम कंप्लीट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वो कहां से कहां तक जाता है, एनर्जी के ऑर्डर में देखें तो हम कहते हैं साहब कॉस्मिक रेज से ये शुरू होता है, और कहा जाएगा कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, यूवी के बाद में हम बात करते हैं विजिबल, विजिबल के बाद में हम बात करते हैं इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड के बाद में हम बात करते हैं माइक्रोवेव पार्ट की, माइक्रोवेव के बाद में हम बात करते हैं रेडियो पार्ट की, और उसके बाद में एसी करंट, और इस तरह से इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो बनाया हमने, इसका ऑर्डर एनर्जी में होता है कुछ इस तरह से, यानी कि ये इंक्रीजिंग एनर्जी है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, या हम कहेंगे डिक्रीजिंग लैम्बडा, इस तरह से। क्यों, क्योंकि E होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। लेकिन यहां हम कहां एम्फोसिस देंगे, यहां पर हम एम्फोसिस करने वाले हैं इस पार्ट के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर जिसे हम कहते हैं यूवी और विजिबल का पार्ट, उसमें भी बेसिकली ये विजिबल वाला पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किसी न किसी पार्ट से लेगा। लेकिन इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वो तीनों पार्ट कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे, हम कहेंगे ये हुआ पार्ट नंबर 1, ये हुआ है यहां से यहां तक का पार्ट नंबर 2, और उसके बाद हम कहते हैं ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये वाला, ये है पार्ट नंबर 3। तो इस तरह से इन तीन पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए उसे जो एनर्जी चाहिए, अगर वो जो रेडिएशन लेता है, तो अगर रेडिएशन इस पार्ट से अगर वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर हमारे पार्ट नंबर 2 से करेगा, तो दोनों ही वजह से, यानी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो हमारे पार्ट 1 का मतलब क्या हो गया, विजिबल से लेफ्ट की तरफ, यूवी, एक्स रे, गामा और कॉस्मिक, या फिर विजिबल से राइट साइड में, राइट साइड का मतलब हो गया इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, या तब हम कहेंगे कि उस कंडीशन में कलर लेस होगा, उस कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा वो कलरलेस, यानी कि वो रंगहीन होगा, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमने 3 पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किए। हमने कहा विजिबल से लेफ्ट में अगर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है तो कलरलेस होगा, उसकी राइट साइड से अगर होता है तो भी वो कलरलेस होगा। तो अब तीसरा क्या रहा, तीसरी कंडीशन हो गई कि वो एब्जॉर्ब करे रेडिएशन को किस पार्ट से, वो थर्ड पार्ट से, यानी कि यूवी विजिबल मिक्स या विजिबल क्षेत्र से, जिसे कहते हैं दृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, विजिबल पार्ट। अब विजिबल को आप डिटेल, यानी कि वे ही एब्जॉर्प्शन जहां की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कहां से हो, विजिबल पार्ट से हो, तो ही जो सब्सटेंस होगा या कंपाउंड होगा वो हमें रंगीन दिखाई देगा। अगर वो पार्ट 1 और 2 से अगर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है ना, तो वो कलरलेस होंगे कंपाउंड, या वो रंगहीन होंगे। तो यानी कि अगर सम अप करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले कि रंग दिखाई देने का जो मूल कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी वे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिसमें रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो, सिर्फ और सिर्फ विजिबल पार्ट से हो। और विजिबल पार्ट को भी मैं अगर कहूं तो विजिबल पार्ट का मतलब क्या रहा, जहां पर व्हाइट लाइट जिसे आप कहते हो, या आप कई बार बात करते हो रेनबो वाले पार्ट की, तो रेनबो वाले पार्ट को हम किस तरह से कहते हैं, इसे हम कहते हैं विबग्योर से। क्या हो गया, विबग्योर। तो दो तरह के ट्रांजिशन होंगे। हमने कहा पहला चार्ज ट्रांसफर, दूसरा डीडी ट्रांजिशन। तो पहले अपन बात करते हैं डीडी ट्रांजिशन की, कि वास्तव में डीडी ट्रांजिशन क्या है। तो लीजिए हम बात करने वाले हैं डीडी ट्रांजिशन की। अब डीडी ट्रांजिशन में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा लोअर से अपर लेवल की तरफ, क्योंकि नाम ही है डी डी, यानी कि वो ऑर्बिटल डी डी का ही होगा। अब हमारे पास में हमने सीएफटी में बात दो ही तरह के कॉम्प्लेक्सेस की अभी तक की है। क्या हो कि यदि कॉम्प्लेक्स आपके पास में ऑक्टाहेड्रल हो, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां, नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, T2G। वहां से ट्रांजिशन कहां होगा, हम कहते हैं कि वहां से होगा EG में। दूसरे तरह का हमने कहा कि वो क्या है, वो है टेट्राहेड्रल। तो अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल वाला है तो ट्रांजिशन कैसे होगा, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे T2 से E। C हमें काम में यहां पर नहीं लेना है, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए G ग्रेड तरह के ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो दो ही प्रकार के हुए, ऑक्टाहेड्रल T2G से EG और टेट्राहेड्रल में T2 से E। ये हुआ हमारे पास में डीडी ट्रांजिशन का एग्जांपल। इसके अपन दूसरे एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास में कॉपर का, निकल का या आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम बात करते हैं निकल के एक कॉम्प्लेक्स की, NiNS3 का होल 6, सिर्फ ये अजम्पशन है, प्लस का 2 है। अब इस केस में क्या हो गया, निकल किस स्टेट में आ गया, Ni+2 में है। और निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8 4s2 निकाल दिया, तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, वो आ जाएगा 3d8 में। तो ये हो गया हमारे पास में इस कॉम्प्लेक्स में 3d8 स्ट्रक्चर। अब 3d8 के अंदर अगर आपको ध्यान हो, लिगेंड चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग होगा, पेयरिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, हुंड-सूल ओबे होता है। तो इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं स्प्लिटिंग में, तो हम कहेंगे निकल +2 में स्प्लिटिंग हुई कुछ इस तरह की, यहां लिख देते हैं 3d8। ये हुआ स्प्लिटिंग का पार्ट। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये हुआ T2G वाला पार्ट। ये हो गया हमारे पास में EG वाला पार्ट। लेकिन इसे लाइट को एब्जॉर्ब करना है तो हम ये सिंबल बनाएंगे H न्यू। अब ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, ट्रांजिशन होने वाला है नीचे के लेवल से
ऊपर के लेवल की तरफ। अब ट्रांजिशन के बाद की पोजीशन को हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, और फिर से देखिएगा अब नीचे 1, ये एक इलेक्ट्रॉन गया और फिर हमने बना दिया ये इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्री को हमें ध्यान में रखना होगा। हमने हमारे पास में क्या हो गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन था ना ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया है, ये यहाँ, या हम कहेंगे यहीं से ले, सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए ये पार्ट रहा। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ है। तो इस ट्रांजिशन के केस में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, और इस प्रोसेस में क्या होगा कि वो लाइट को एब्सॉर्ब करेगा और रंग को शो करने वाला है। ठीक है, तो ये पार्ट रहा डीडी ट्रांजिशन का। लेकिन अब बात होगी कि डीडी ट्रांजिशन दिखाई क्यों देता है, तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। विबग्योर किस तरह से हम बताएंगे इसे, ये हुआ हमारे पास में विबग्योर, ये हमने बनाया सिर्फ और सिर्फ विजिबल पार्ट के लिए। तो उन तीनों पार्ट को हम फिर यहाँ देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सिर्फ विजिबल वाला पार्ट है। इसके बाद इसके पहले वाला लेफ्ट साइड से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे या राइट साइड से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कलर लेस होगा। क्या कहने वाले हैं, कलर लेस होगा। इधर अगर जाते हैं राइट साइड में तो भी वो कलर लेस ही होने वाला है। यानी कि कलर उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जहां की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, किस पार्ट से, हमारे विबग्योर वाले पार्ट से, तो ही हम कहेंगे कि वो कलर को शो करेगा। लेकिन क्या हमेशा कलर शो होगा, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाले पार्ट में क्या है, ये शुरू होता है हमारे पास में ऑलमोस्ट 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर से, यहां तक ये होता है लगभग 8000 डिग्री एंगस्ट्रॉम या 800 नैनोमीटर का पार्ट। अब यहां हमारे पास में टोटल कितने हुए, हम कहते हैं कि भाई 7 तरह के कलर हैं। अब कंपाउंड क्या करेगा, हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब किया। मान लीजिए कि ये रेडिएशन का हमारा जो फील्ड है ना, इस रेडिएशन के फील्ड से हमारे पास में सपोज कीजिए कि ये कोई कंपाउंड है, हमने इसे मान लिया कि ये है हमारे पास में कंपाउंड, जैसे हमने टाइटेनियम हेक्साइडेट की बात की थी। इसने क्या किया, इसने विबग्योर से रेडिएशन को लिया, यानी कि रेडिएशन को इसने यहां से एब्जॉर्ब किया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में कितनी कंडीशन बन सकती है, देखो 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। कौन सी कंडीशन हो सकती है, कंडीशन नंबर 1, तो क्या करे कि वो सारी की सारी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे, यानी कि उनका 100% रिफ्लेक्शन कर दे। किसका, एब्जॉर्ब की हुई लाइट का। एब्जॉर्ब की हुई लाइट में कितने कलर हो रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई 7 तरह के कलर्स उसके अंदर हैं। अब वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और सारी की सारी को एज इट इज रिफ्लेक्ट कर देता है, पहला केस। तो उस केस में भी क्या होगा कि अगर उसने जितनी लाइट ली उतनी ही लाइट को सारा रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो वहां पर पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो उस केस में भी क्या होगा कि जो कंपाउंड होगा ना, वो क्या हो जाएगा, फिर से कलर लेस होगा। और इन केस ऐसा हो जाए कि वो एब्जॉर्ब तो कर ले, कि वो एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करे, 100% उसका एब्जॉर्प्शन कर ले। तो सेकंड केस में हम कहते हैं कि 100% क्या हो गया, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो गया। यानी कि उसने जितने भी पार्ट थे 7 के 7 व्हाइट लाइट के जो 7 पार्ट है ना विबग्योर वाले, उन 7 ही कलर को उसने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या हो गया, आपको ध्यान आता हो, आपने अगर फिजिक्स में कभी पढ़ा हो, आदर्श कृष्णिका या कृष्णिका किसे कहते हैं, वे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो नाम ही कृष्णिका है, यानी कि क्या हो गया, वो कलर कैसा हो जाएगा, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि कलर होगा ब्लैक।
ठीक है, तो दो कंडीशन तो हो गई हमारे सामने, ये पहली कंडीशन और ये हुई हमारे पास में सेकंड कंडीशन। देखो हम क्या कह रहे हैं, मैं रिवाइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ कि विबग्योर के पार्ट के लेफ्ट साइड से अगर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा तो कंपाउंड हमेशा कलरलेस होगा, राइट साइड से होगा तो भी कंपाउंड कलरलेस होगा। लेकिन विबग्योर वाले पार्ट से क्या कलर होगा, इसकी हमने कहा तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि वो सारे के सारे विबग्योर यानी कि व्हाइट लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो रिफ्लेक्शन के बाद में हमारे रेटिना के ऊपर ये लाइट कहाँ आती है, अल्टीमेटली आती तो आपके रेटिना में है ना। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ये देखिएगा, ये मैं बना देता हूं, ये रेटिना के ऊपर आया। तो जो लाइट रेटिना के ऊपर आई है ना, वो क्या हो गई, वापस से 7 ही कलर का मिक्सचर हो गई। हम कहते हैं कि उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो कुछ हुआ ही नहीं, तो रिफ्लेक्शन हो गया। सेकंड केस में हमने कहा जो लाइट आई, जो रेडिएशन के पास में 100% एब्जॉर्प्शन यानी कि रेटिना तक कुछ लाइट आई नहीं, सारी लाइट को क्या किया, आपके उस कंपाउंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो क्या हो गई, ब्लैक। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक कंडीशन और बनती है, क्या करें कि इसमें से कुछ पार्ट को तो एब्जॉर्ब कर ले और बाकी के पार्ट को क्या करे, वो रिफ्लेक्ट करे। तो वो कंडीशन जो होगी उसमें ही हम कहेंगे कि हमेशा कलर शो होगा। तो समझ में आया ना, कलर शो कैसे होता है, कि उसी कंडीशन में होगा जबकि वो कंपाउंड विबग्योर पार्ट से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है, उसके कुछ पार्ट को विबग्योर के एब्सॉर्ब कर ले और बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर दे। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो कलर को शो करेगा। हम क्या है, हम बात करते हैं फिर से हमारे उसी एग्जाम्पल पर जहां से हमने शुरुआत की थी, टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट की। एग्जाम में भी क्वेश्चंस इसी तरह से पूछा जाता है कि इस कंपाउंड के कलर का रीजन क्या है और किस वजह से होता है। तो देखिएगा ये कंपाउंड क्या करता है, ये येलो लाइट को तो एब्सॉर्ब कर रहा है, कौन सी लाइट, येलो लाइट, और किस कलर का ये है, यानी कि इस कंपाउंड का कलर क्या है, तो हम कहते हैं कि ये पर्पल कलर का है, यानी कि वॉयलेट या डार्क वॉयलेट शेड में ये कंपाउंड दिखाई देता है। हिंदी में कहेंगे कि बैंगनी रंग का दिखाई होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स येलो लाइट को या पीली लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में पर्पल कलर का क्यों दिखाई देता है। तो यहां क्या हो रहा है, लाइट तो एब्जॉर्ब की उसने येलो, लेकिन वो दिखाई दे रहा है पर्पल। तो इसके डिसीजन के लिए क्या करते हैं, इसका डिसीजन हम करते हैं, एक कलर व्हील बना हुआ होता है। देखिएगा ये कलर व्हील होता है कुछ ऐसा, थोड़ा सा मैं इस पार्ट को, आप देखिएगा ये है कलर व्हील। अब इस कलर व्हील में क्या है, 6 तरह के कलर हमने यहां पर बताए हैं। इसमें क्या है कि इस 6 प्रकार के कलर अलग अलग, हमने कहा आर स्टैंड्स फॉर रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट। इसकी अलग अलग वेवलेंथ भी यहाँ पर दिखाई गई है। अब कौन सा कलर एब्सॉर्ब होगा और कौन सा कंपाउंड का ओरिजिनल कलर होगा, इसके 2 पार्ट होते हैं। इसको और सिंप्लिसिटी में मैं बनाता हूं फिर से कि ये हमारे पास में पूरा एक कलर व्हील है। इस कलर व्हील के भी हम पार्ट करते हैं इस तरह से, ये हमने 6 पार्ट किए। अब करने के बाद में इसमें हम शुरुआत करते हैं, हमने कहा था ना विबग्योर, ये लीजिए मैं लिख देता हूं विबग्योर का वी आई यहां ले लें और फिर वहीं से शुरू हो जाए। विबग्योर का विब जी वाई ओ और आर, ये हो गया विबग्योर। अब यहां क्या होगा, बड़ा आसान है कि कंपाउंड किस लाइट को एब्सॉर्ब करता है उसके सामने वाले पार्ट पे आ जाए। जैसे हमने यहां पर कहा था कि कंपाउंड ने एब्सॉर्ब की थी येलो लाइट। अब इसका सामने वाला पार्ट कौन सा है, इसके सामने वाला पार्ट है बिल्कुल ये, कौन सा कलर आया, वॉयलेट इंडिगो मिक्स यानी कि पर्पल कलर हो गया। तो ये वाला कलर, ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन वाला कलर, और ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, हम इसे कहते हैं पूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री।
कौन सा कलर? इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो दो पार्ट हो गया, जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है वो पार्ट ये, इसके बिल्कुल सामने वाला पार्ट जो होगा वो उस कंपाउंड का कलर हमेशा होता है। तो टाइटेनियम हेक्साहाइड्राइड ने क्या किया, येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या आ गया, ये पर्पल कलर आ गया। इन केस मान लीजिए कि वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता इस वाले पार्ट से, तो उसका कलर कौन सा दिखाई देता, उसके सामने आ जाइए इस वाले पार्ट में, तो कौन सा कलर हो जाता, वो हो जाता हमारे पास में ऑरेंज। तो हम कहते हैं कि कंपाउंड उस कंडीशन में कैसा हो जाता, ऑरेंज कलर का हो जाता। मान लीजिए कि वो ग्रीन फील्ड से करता है, यानी कि उसने लाइट एब्जॉर्ब की इस फील्ड से, तो बताइए कौन से कलर का दिखाई देगा। तो ग्रीन के सामने वाला पार्ट कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड पार्ट। तो कंपाउंड का कलर क्या हो जाता, रेड। तो ये जो है ना, इसे हम कहते हैं कलर व्हील। और कलर व्हील ये समझाता है या ये दर्शाता है कि कंपाउंड ने जो लाइट एब्जॉर्ब की थी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ना, वही उस कंपाउंड का ओरिजिनल कलर रहने वाला है। तो हमारे टाइटेनियम हेक्साहाइड्राइड के केस में क्या था, उसने येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो येलो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ गया वॉयलेट इंडिगो मिक्स, यानी कि पर्पल कलर। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के द्वारा कलर शो यहाँ पर होते हैं और कलर व्हील का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। वे दो कारण, यानी कि वे दो कारण कौन से हैं, हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। दो होंगे, कौन सा, एक पार्ट इसे हम कहेंगे चार्ज ट्रांसफर, और दूसरा जो रीजन होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्योर, या हम कहेंगे डीडी और एफएफ ट्रांजिशन। इनमें से भी इन दोनों कारणों को वन बाय वन हम देखते हैं, डीडी ट्रांजिशन और एफएफ की पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं ना, तो एफएफ ट्रांजिशन मिलेगा हमें सिर्फ और सिर्फ लैंथेनाइड के केस में। तो लैंथेनाइड कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं, तो वहां पर हम सीधा सीधा कहेंगे एफएफ ट्रांजिशन की वजह से। लेकिन अगर बात संक्रमण तत्वों की करेंगे ना, तो हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्वों के रीजन क्या हो गए कि या तो चार्ज ट्रांसफर होगा या फिर वो होगा डीडी ट्रांजिशंस। ये दो तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि आखिर रंग, जो हमें कंपाउंड का जो रंग दिखाई देता है ना, उसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए आइए अपन अब बात कर लेते हैं कि कौन सा रंग हमें दिखाई देने वाला है। तो डीडी ट्रांजिशन, हम कहते हैं कि डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन कब होगा, जब कम से कम एक उसके पास में डी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो ट्रांजिशन होने वाला है। और वो कहां हो, T2G में, ऑक्टाहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में हम क्या कहेंगे, ई में। ठीक है, तो हमने ये डीडी ट्रांजिशन के लिए कंडीशन डाल दी क्या, कि तभी होगा जब उसके पास कम से कम एटलीस्ट हम कहते हैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास में हो। अब कोई भी आप एग्जांपल ले ले, उस केस में आपको हमेशा कलर दिखाई देने वाला है, वो कंपाउंड हमेशा कलर्ड ही होगा। लेकिन इन केस अगर डी सारे फील्ड हो जाए, इफ all d orbitals are filled, यानी कि सभी भरे हुए हो, कब, किस तरह से, D10 हो, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलरलेस। इसको इस तरह से समझ जाइए कि ये कंडीशन है डीडी ट्रांजिशन की कि कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जैसे सपोज कीजिएगा
स्कैंडियम में +3 स्टेट है। अब मैं पूछूं कि क्या वो कंपाउंड कलर्ड होगा, तो Sc+3 का मतलब क्या हो गया, D 0 है, तो D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नो DD ट्रांजिशन। तो वहां पर DD ट्रांजिशन हुआ ही नहीं, और DD ट्रांजिशन नहीं है तो क्या होगा, नो कलर एट ऑल। और एग्जांपल दूसरा लेते हैं हम कहते हैं कि साहब इन केस टाइटेनियम का कंपाउंड है +3 में, जिसकी बात अपन कर चुके हैं, टाइटेनियम को हटाते हैं, हम बात करते हैं क्रोमियम की। लीजिए हमने लिया क्रोमियम का +2 कंपाउंड। अब क्रोमियम का +2 कंपाउंड का मतलब क्या रहा हमारे पास में, हम कहते हैं कि 3d5 4s का 1 2, यानी कि एक ये गया एक ये, तो बचा 3d4। 3d4 का मतलब ये रहा कि अगर उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कब रहने वाला है ये हमें कैलकुलेट करना होगा स्ट्रॉन्ग और वीक से, लेकिन यहाँ पर है तो वो हमेशा कलर्ड होगा, इसीलिए इस कंडीशन में कंपाउंड ब्लू कलर का शो होता है। एग्जांपल ले रहे हैं हम, चलिए बताइए कि अगर जिंक हो और +2 स्टेट में अगर उस कंपाउंड में आता हो तो उसका कलर क्या रहेगा बताइए। तो जिंक +2 का मतलब क्या रहा, जिंक का मतलब है 3d10 4s2, +2 का मतलब क्या रहा, इन दोनों को रिमूव कर दें तो वो आ गया 3d10 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और 3d10 का मतलब क्या होगा, d सारे फील्ड हैं और d ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फील्ड है तो इसका मतलब अगेन से वो क्या होगा, कलरलेस होगा। तो इस तरह से dd ट्रांजिशन हो या फिर लैंथेनाइड एक्टिनाइड में ff ट्रांजिशन हो, उसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है कि लाइट के एब्जॉर्प्शन से कम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोअर से अपर एनर्जी लेवल में हो जाए। इसका मतलब ये रहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 है या D10 है, तब हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन में नो DD ट्रांजिशन इज पॉसिबल, नो DD ट्रांजिशन। और अगर DD ट्रांजिशन नहीं है तो कलर भी क्या होगा, वो कलरलेस होगा। ठीक है, चलिए अगर हम कर लेते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, MnO4 माइनस, या फिर हम बात करते हैं Cr2O7 का -2। अब मैं अगर ये कहूं कि इन दोनों कंपाउंड के लिए क्या ये कलर शो करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट केस के अंदर अगर हम बात करें मैंगनीज के केस में तो क्या होगा, मैंगनीज के केस में मैंगनीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, मैंगनीज हुआ है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब क्या रहा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d0 4s0। तो आप क्या कहोगे, नो DD ट्रांजिशन, तो कलर नहीं होगा। इसी तरह से आप यहां आए, अब यहां भी मुझे बताइए कि क्या आ रहा है, क्रोमियम के ऊपर कितना रहा, बिल्कुल वही कंडीशन, यहां पर भी 3d0 4s का 0, क्यों, क्योंकि क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, क्रोमियम के ऊपर +6 का चार्ज आ रहा है, यहां पर था 7 का चार्ज और यहां आ गया 6 वाला चार्ज। तो दोनों ही कंडीशन में आप क्या कहोगे, नो DD ट्रांजिशन, तो हम कहेंगे नो कलर, यानी कि कलरलेस होगा। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बल्कि इन दोनों ही कंपाउंड के कलर आपकी लैब में आपने देखा होगा सबसे इंटेंसिफाइड, या हम कहते हैं बहुत ही इंटेंस और ब्राइट कलर होते हैं। पर्पल कलर का चमकदार क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के KMnO4 के होते हैं, जबकि लैब का सबसे जो प्यारा कलर है ना वो K2Cr2O7 का होता है, ऑरेंज कलर में एकदम चमकदार। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर DD ट्रांजिशन तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कलर शो कर रहे हैं। तो एक रीजन हमने DD ट्रांजिशन की कही, तो अब क्वेश्चन मार्क लग गया DD ट्रांजिशन के ऊपर। तो उसके बाद में अब सेकेंड थ्योरी सजेस्ट की गई, जिसे नाम दिया गया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा।
तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फिर से देखिएगा, Mn+7 या Cr+6 दोनों क्या होने चाहिए थे, दोनों का होना तो चाहिए था कलरलेस, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ही इंटेंस कलर वाले होते हैं, बहुत ही गहरे और चमकदार होते हैं, बहुत ब्राइट कलर वाले हैं। तो जो सेकंड थ्योरी दी गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, उसे नाम दिया जाता है चार्ज। मैंने 1 इसलिए लगाया है कि सेकंड डीटी ट्रांजिशन की बात हम कर चुके हैं, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट रखा गया वो डीटी ट्रांजिशन के अनसक्सेसफुल होने के बाद ही रखा गया। ये क्या कहता है चार्ज ट्रांसफर, ये कहता है कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल कैटायन यानी कि मेटल आयन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तब उस कंडीशन में अगर उसके पास में D0 अरेंजमेंट है तो वो चार्ज ट्रांसफर के द्वारा कलर को शो करने वाला है। और ये प्रोसेस कैसे होगा, तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ वन ग्रुप टू द ऑर्बिटल ऑफ अनदर ग्रुप। यानी कि अगर ये मेटल है और ये लिगेंड है, हमने कहा ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो क्या होगा, मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल की तरफ कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर होगा। इसको LMCT या MLCT कहते हैं। अपने एक और इसी साल इसमें चैप्टर में लेसन में ये पार्ट आएगा डिटेल में LMCT और MLCT का। तो हाल फिलहाल हम ये कहते हैं कि चार्ज ट्रांसफर का मतलब ये कि जो मेटल आयन है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना तो DT ट्रांसफर हो जाएगा और कलर अलग होगा। लेकिन कंडीशन ही यही है कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, यानी कि उसके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो उस कंडीशन में मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इस केस को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर। स्पेक्ट्रा इसलिए लगाते हैं क्योंकि कलर का ये पार्ट स्पेक्ट्रा के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हमने रेडिएशन की बात की है। तो इस तरह से अगर सम अप करें तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स के या रंग शो होने के दो कारण है, डीटी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर। डीटी ट्रांजिशन तभी पॉसिबल होगा जबकि कॉम्प्लेक्स यूवी विजिबल पार्ट से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बाकी पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दे, या उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जो कि एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल T2 से E की तरफ वो प्रमोट हो जाए। और इन केस अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो और मेटल अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो चार्ज ट्रांसफर दूसरा रीजन होता है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स कलर शो करता है एक ग्रुप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे ग्रुप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। इस तरह से हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस कलर को शो करती हैं डीटी ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर के द्वारा। थैंक यू।